आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इस योजना में आपको क्या लाभ मिलते हैं, इस योजना की शुरुआत कब से हुई और बाकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक इंफॉर्मेशन इस योजना की हम देखेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। इस योजना का जो पूरा नाम है वह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना को जो लॉन्च किया गया 1 जून 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो आजीविका है उसको पटरी पर लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें नोडल मंत्रालय कौन है? तो नोडल मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है वह इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी इस योजना का मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है, यानी कि इसका जितना भी कार्य देखेगा वह सिडबी ही देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है, किस किस लिए यह योजना बनाई है? तो शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वालों स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी गारंटी के किफायती कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का ऋण प्रदान करना। ने जो भी शहरी है, अर्ध शहरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले हैं जो ठेला लगाते हैं और ये सब काम करते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के किफायती वर्किंग कैपिटल को उपलब्ध करवाना। अब जो है केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में कैबिनेट द्वारा जो है ऋण की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई, यानी इसमें जो लोन मिलता था उस लोन में कुछ कुछ परिवर्तन किया गया है, लोन को बढ़ाया गया है। पहले जो है पहली किश्त में 10,000 मिलते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 15,000 कर दिए और यह आपको 12 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ मिलता है। और यदि आप इसको मतलब 12 महीने में आपको इसका भुगतान करना है, 12 महीने की इसकी किश्त बनेगी। अब यदि आप इसमें से बैलेंस पेमेंट बचता है और आप पूरा पेमेंट करते हैं तो कोई इसमें पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है दूसरी किश्त में आपको 20,000 पहले था, अभी 25,000 हो गया। यह आपको 18 महीने की अवधि तक मिलता है, लेकिन पहला लोन यदि आपने चुकाया है तो ही आपको सेकंड लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरी किश्त का जो है 50,000 तक का है। निरंतर विकास के लिए यदि दूसरा लोन आपने सक्सेसफुली यदि पूरा रीपेमेंट कर दिया तो आपको फिर तीसरी किश्त मिल जाएगी। अब यह आपको अधिकतम जो है 36 महीनों की अवधि में इसको पूरा करना है, यानी इसकी जो किश्त बनेगी वो 36 महीनों की बनेगी। वित्तीय लचीलापन, ऋण से परे किश्तों के माध्यम से सफल प्रगति वेंडरों को औपचारिक बैंकिंग में एकीकृत करती है, जिससे उनकी आजीविका जो है सुरक्षित होती है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्य विशेषता और लाभ क्या-क्या है इस योजना के। ब्याज की सब्सिडी, समय पर या निर्धारित समय से पहले समय पर या निर्धारित समय से पहले अगर लोन चुकाते हैं तो लाभार्थियों को जो है 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3-3 महीनों के आधार पर जमा की जाती है। डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक, जो रिटेल बिक्री करता है उसमें यदि वह बिक्री करके डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है तो उसे 1200 रुपये प्रति वर्ष, 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से कैशबैक मिलता है। 2,000 या उससे ज्यादा वह थोक माल खरीदता है तो प्रति 3 महीने उसे 100 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड, जो लाभार्थी अपनी दूसरी किश्त का समय पर भुगतान कर देते हैं उन्हें यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोन यदि टाइम लिमिट से पहले पूरा प्री पेमेंट कर दें तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है लेटेस्ट अपडेट है 2025 से 30 तक का। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
इस योजना की अवधि को जो है, पहले यह योजना दिसंबर 2024 तक ही थी डेडलाइन। अभी इस योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है, यानी कि अभी भी यह योजना चालू है, तो अभी भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस पुनर्गठित योजना के लिए जो है टोटल आउटले जो है वह 7,332 करोड़ रुपए तय किया गया था। योजना का जो दायरा है वह अब वैधानिक शहरों से बढ़ाकर जनगणना शहरों तक कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पात्र वेंडर की 4 मुख्य श्रेणियां हैं इसमें। जो वेंडर जो एलिजिबल है उनकी 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो वेंडर का जो है निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आना अनिवार्य है। इन चारों श्रेणी में से वेंडर को किसी भी एक श्रेणी में आना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। श्रेणी ए क्या है? सर्वेक्षण वाले वेंडर। सर्वेक्षण वाले वेंडर वे सभी रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया वेंडिंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, सीओवी या पहचान पत्र, आईडी कार्ड है। कैटेगरी बी क्या हो जाएगी? प्रोविजनल वेंडर, वे वेंडर जिनका नाम यूएलबी यानी कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में तो है, लेकिन जिन्हें अभी तक पहचान पत्र या सीओवी जारी नहीं किया गया। ऐसे वेंडर को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट ऐसे वेंडर को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। कैटेगरी सी में क्या हो जाएगा कि जो वेंडर छूट गए हैं, वे वेंडर जो यूएलबी के सर्वेक्षण से छूट गए थे या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की, यानी सर्वेक्षण पहले ही हो गया था लेकिन उसके बाद काम स्टार्ट किया है, तो ऐसे में वेंडर को जो है टाउन वेंडिंग कमिटी टीवीसी या शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी या अनुशंसा पत्र लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एलओआर प्राप्त करना होता है। कैटेगरी डी जो है ग्रामीण अर्ध शहरी वेंडर। ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों के वे वेंडर जो सामान बेचने के लिए शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर आते हैं। ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के वे वेंडर जो सामान बेचने के लिए शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर आते हैं, इन्हें भी स्थानीय निकाय से अनुशंसा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अब फ्रेंड्स, जो एलओआर है, एलओआर जो है इसके एप्लीकेशन के लिए आपको जो है पीएम स्वनिधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने आगे दी है उस पर से ही आपको अप्लाई करना है, वहां से ही आपको एलओआर जनरेट होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मुख्य पात्रता दस्तावेज। इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। वेंडिंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, यह जो जारी होगा वह स्थानीय निकाय द्वारा जारी होगा। पहचान पत्र, आईडी कार्ड, टाउन वेंडिंग कमिटी या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अनुशंसा पत्र तो है ही सही। यदि वेंडर का नाम सर्वे में नहीं है, तो यदि आपका नाम जो है सर्वे में ऐड नहीं है, तो आपको अनुशंसा पत्र भी देना होगा, यूएलबी या टीवीसी द्वारा जारी किया गया। केवाईसी और पहचान और पते का प्रमाण। आवेदक के पास जो है आधार कार्ड तो चाहिए ही, कंपलसरी है। यह उसके चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि वो केवाईसी और ओटीपी वेरिफिकेशन हो। आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट भी चलेंगे, जैसे वोटर आईडी भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, मनरेगा जॉब कार्ड होगा वो भी चलेगा। अनुशंसा पत्र से आवेदन करने वालों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। यदि आप अनुशंसा पत्र देते हैं और उसके उसके अनुसार आवेदन करते हैं, उसके बेस पर आवेदन करते हैं, तो यदि वेंडर छूटे हुए वेंडर या ग्रामीण अर्ध शहरी कैटेगरी डी श्रेणी का है और एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के आधार पर आवेदन कर रहा है, तो उसे अपनी वेंडिंग साबित करने के लिए इनमें से कोई प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। बैंक पासबुक की कॉपी, अकाउंट स्टेटमेंट, किसी पंजीकृत वेंडर एसोसिएशन का सदस्यता कार्ड, ऐसा कोई भी अन्य दस्तावेज या रसीद जो ये साबित करे कि आप वेंडर हैं। ठीक है। अन्य आवश्यक विवरण क्या है कि बैंक खाते का विवरण, एक्टिव सेविंग अकाउंट का नंबर और शाखा का आईएफएससी कोड, लोन की राशि सीधे इसी खाते में आती है और सब्सिडी भी जमा हो। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको देना ही रहेगा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पीएम स्वनिधि योजना को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब फ्रेंड्स यदि आपको पीएम स्वनिधि की आधिकारिक पोर्टल पर जाना है तो मैंने आपको नीचे ये लिंक, इस लिंक पर जाके आप एलओआर भी देख सकते हैं, एलओआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और पीएम स्वनिधि के लिए फॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इस योजना में आपको क्या लाभ मिलते हैं, इस योजना की शुरुआत कब से हुई और बाकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बेसिक इंफॉर्मेशन इस योजना की हम देखेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। इस योजना का जो पूरा नाम है वह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना है। इस योजना को जो लॉन्च किया गया 1 जून 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जो आजीविका है उसको पटरी पर लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें नोडल मंत्रालय कौन है? तो नोडल मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है वह इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी इस योजना का मुख्य कार्यान्वयन भागीदार है, यानी कि इसका जितना भी कार्य देखेगा वह सिडबी ही देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है, किस किस लिए यह योजना बनाई है? तो शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वालों, स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी बिना किसी गारंटी के किफायती कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का ऋण प्रदान करना। ने जो भी शहरी है, अर्ध शहरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वाले हैं जो ठेला लगाते हैं और ये सब काम करते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के किफायती वर्किंग कैपिटल को उपलब्ध करवाना। अब जो है केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में कैबिनेट द्वारा जो है ऋण की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई, यानी इसमें जो लोन मिलता था उस लोन में कुछ कुछ परिवर्तन किया गया है, लोन को बढ़ाया गया है। पहले जो है पहली किश्त में 10,000 मिलते थे लेकिन अभी इसको बढ़ा के 15,000 कर दिए और यह आपको 12 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ मिलता है। और यदि आप इसको मतलब 12 महीने में आपको इसका भुगतान करना है, 12 महीने की इसकी किश्त बनेगी। अब यदि आप इसमें से बैलेंस पेमेंट बचता है और आप पूरा पेमेंट करते हैं तो कोई इसमें पेनल्टी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, दूसरी किश्त में आपको 20,000 पहले था, अभी 25,000 हो गया। यह आपको 18 महीने की अवधि तक मिलता है, लेकिन पहला लोन यदि आपने चुकाया है तो ही आपको सेकंड लोन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तीसरी किश्त का जो है 50,000 तक का है। निरंतर विकास के लिए यदि दूसरा लोन आपने सक्सेसफुली यदि पूरा रीपेमेंट कर दिया तो आपको फिर तीसरी किश्त मिल जाएगी। अब यह आपको अधिकतम जो है 36 महीनों की अवधि में इसको पूरा करना है, यानी इसकी जो किश्त बनेगी वो 36 महीनों की बनेगी। वित्तीय लचीलापन, ऋण से परे किश्तों के माध्यम से सफल प्रगति वेंडरों को औपचारिक बैंकिंग में एकीकृत करती है, जिससे उनकी आजीविका जो है सुरक्षित होती है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्य विशेषता और लाभ क्या-क्या है इस योजना के। ब्याज की सब्सिडी, समय पर या निर्धारित समय से पहले समय पर या निर्धारित समय से पहले अगर लोन चुकाते हैं तो लाभार्थियों को जो है 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाती है और यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3-3 महीनों के आधार पर जमा की जाती है। डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक, जो रिटेल बिक्री करता है
उसमें यदि वह बिक्री करके डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है तो उसे 1200 रुपये प्रति वर्ष, 100 रुपये प्रति माह के हिसाब से कैशबैक मिलता है। 2000 या उससे ज़्यादा वह थोक माल खरीदता है तो प्रति 3 महीने उसे 100 रुपये का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा। रुपे क्रेडिट कार्ड, जो लाभार्थी अपनी दूसरी किश्त का समय पर भुगतान कर देते हैं उन्हें यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लोन यदि टाइम लिमिट से पहले पूरा प्री पेमेंट कर दें तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है लेटेस्ट अपडेट है 2025 से 30 तक का। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना की अवधि को जो है, पहले यह योजना दिसंबर 2024 तक ही थी डेडलाइन, अभी इस योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है, यानी कि अभी भी यह योजना चालू है, तो अभी भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस पुनर्गठित योजना के लिए जो है टोटल आउटले जो है वह 7,332 करोड़ रुपए तय किया गया था। योजना का जो दायरा है वह अब वैधानिक शहरों से बढ़ाकर जनगणना शहरों तक कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पात्र वेंडर की 4 मुख्य श्रेणियां हैं इसमें। जो वेंडर जो एलिजिबल है उनकी 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। अगर इस योजना का लाभ उठाना है तो वेंडर का जो है निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी में आना अनिवार्य है। इन चारों श्रेणी में से वेंडर को किसी भी एक श्रेणी में आना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। श्रेणी ए क्या है? सर्वेक्षण वाले वेंडर वे सभी रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया वेंडिंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, सीओवी या पहचान पत्र, आईडी कार्ड है। कैटेगरी बी क्या हो जाएगी? प्रोविजनल वेंडर वे वेंडर जिनका नाम यूएलबी यानी कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में तो है, लेकिन जिन्हें अभी तक पहचान पत्र या सीओवी जारी नहीं किया गया। ऐसे वेंडर को वेब पोर्टल के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। कैटेगरी सी में क्या हो जाएगा कि जो वेंडर छूट गए हैं, वे वेंडर जो यूएलबी के सर्वेक्षण से छूट गए थे या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू की, यानी सर्वेक्षण पहले ही हो गया था लेकिन उसके बाद काम स्टार्ट किया है, तो ऐसे में वेंडर को जो है टाउन वेंडिंग कमिटी टीवीसी या शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी या अनुशंसा पत्र लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एलओआर प्राप्त करना होता है। कैटेगरी डी जो है ग्रामीण अर्ध शहरी वेंडर, ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों के वे वेंडर जो सामान बेचने के लिए शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर आते हैं। ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के वे वेंडर जो सामान बेचने के लिए शहर की भौगोलिक सीमा के भीतर आते हैं, इन्हें भी स्थानीय निकाय से अनुशंसा पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अब फ्रेंड्स, जो एलओआर जो है इसके एप्लीकेशन के लिए आपको जो है पीएम स्वनिधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने आगे दी है उस पर से ही आपको अप्लाई करना है, वहां से ही आपको एलओआर जनरेट होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मुख्य पात्रता दस्तावेज। इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास होना अनिवार्य है। वेंडिंग प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, यह जो जारी होगा वह स्थानीय निकाय द्वारा जारी होगा। पहचान पत्र, आईडी कार्ड, टाउन वेंडिंग कमिटी या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अनुशंसा पत्र तो है ही सही। यदि वेंडर का नाम सर्वे में नहीं है, तो यदि आपका नाम जो है सर्वे में ऐड नहीं है तो आपको अनुशंसा पत्र भी देना होगा, यूएलबी या टीवीसी द्वारा जारी किया गया। केवाईसी और पहचान और पते का प्रमाण, आवेदक के पास जो है आधार कार्ड तो चाहिए ही, कंपलसरी है। यह उसके चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि केवाईसी और ओटीपी वेरिफिकेशन हो। आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट भी चलेंगे, जैसे वोटर आईडी भी चल सकता है, पैन कार्ड भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, मनरेगा जॉब कार्ड होगा वो भी चलेगा।
अनुशंसा पत्र से आवेदन करने वालों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज। यदि आप अनुशंसा पत्र देते हैं और उसके उसके अनुसार आवेदन करते हैं, उसके बेस पर आवेदन करते हैं, तो यदि वेंडर छूटे हुए वेंडर या ग्रामीण अर्ध शहरी कैटेगरी डी श्रेणी का है और एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के आधार पर आवेदन कर रहा है, तो उसे अपनी वेंडिंग साबित करने के लिए इनमें से कोई प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है। बैंक पासबुक की कॉपी, अकाउंट स्टेटमेंट, किसी पंजीकृत वेंडर एसोसिएशन का सदस्यता कार्ड, ऐसा कोई भी अन्य दस्तावेज या रसीद जो ये साबित करे कि आप वेंडर हैं। ठीक है। अन्य आवश्यक विवरण क्या है कि बैंक खाते का विवरण, एक्टिव सेविंग अकाउंट का नंबर और शाखा का आईएफएससी कोड, लोन की राशि सीधे इसी खाते में आती है और सब्सिडी भी जमा हो। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको देना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पीएम स्वनिधि योजना को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि आपको पीएम स्वनिधि की आधिकारिक पोर्टल पर जाना है तो मैंने आपको नीचे ये लिंक, इस लिंक पर जाके आप एलओआर भी देख सकते हैं, एलओआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और पीएम स्वनिधि के लिए फॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।